अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि भाई एफबीआर पीओएस क्या है और ये कंप्लेन रिलेटेड थ्रेड से भाई हम क्या चीज़ किस इनवॉइस पे क्या चेक करें, कहाँ से चेक करें, कैसे वेरीफाई करें उसको कि कंप्लाइंट है कि नहीं है, गुड्स का अलग, रेस्टोरेंट्स का अलग। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एफबीआर पीओएस के रिलेटेड कि भाई एफबीआर पीओएस सिस्टम क्या है, उस पर किसको रजिस्टर होना है, इनवॉइस में क्या चीज़ चेक करनी है, आपको कहाँ से चेक करनी है और अगर नॉन कंप्लाइंट है तो आपको कैसे रिपोर्ट करनी है सिटीजन पोर्टल के ऊपर, ताकि बाकी सर्विसेज का और हम प्रोविंस वाइज बनाएंगे अलग, ताकि उसमें कोई चीज़ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करनी हो तो वो हो सके। क्योंकि पहले हम बात करते हैं एफबी और पीओएस की। तमाम बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर उनको सेल टैक्स पे रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है एफबीआर के थ्रू। ठीक है, गुड्स सारी एफबीआर के अंडर आती हैं। आप कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, आपकी बेकरीज़ हैं, ग्रोसरीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपकी एफबीआर के अंडर आती हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह, बाकी चीज़ें, रेस्टोरेंट सर्विसेज वगैरह जो होती हैं, पार्लर्स वगैरह, ये प्रोविंसेस के अंदर आते हैं, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के अंदर, एफबीआर के अंडर नहीं आते। तो हम अभी एफबीआर रिलेटेड चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी आदमी जो कि टैक्सेबल सप्लाईज़ का बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो ज़ीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाईज़ का बिज़नेस कर रहा है, इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, होलसेलर है, उसको एफबीआर के साथ सेल टैक्स पर रजिस्टर होना है। अच्छा, हर वो बिज़नेस जो सेल टैक्स पर रजिस्टर होगा एफबीआर पे, उसको एफबीआर पीओएस से लिंक होना लाजमी नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेल टैक्स पर रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एफबीआर पीओएस के ऊपर भी लाजमी लिंक्ड होना है। एफबीआर पीएस एक अलग सिस्टम है, नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। उसका एक क्राइटेरिया, एक थ्रेशोल्ड है कि उसके अंदर जो बिज़नेस फॉल करेंगे उसको एफबीआर टीयर 1 कहलाता है। टीयर 1 बिज़नेस कैटेगरी एफबीआर ने मुतारिफ़ कराई है। जो उस कैटेगरी के अंदर बिज़नेस फॉल करेगा सेल टैक्स रजिस्टर्ड, वो एफबीआर पीओएस से लिंक होना लाजमी है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, टीयर 1 कैटेगरी का बिज़नेस कैसे पता लगेगा आपको, कैसे डिफ़ाइन होगा, क्या होता है उसके अंदर, हम उसकी बात करते हैं अब। जितने भी पाकिस्तान में एयर कंडीशन मॉल्स हैं, जितने भी, चाहे जिस शहर के अंदर भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उस मॉल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कराची के हम एग्जांपल ले लेते हैं तो डोलमेन हो गया, लकी वन हो गया, उसके अंदर जितनी भी गुड्स रिलेटेड शॉप्स हैं, हम अभी रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है, जो गुड रिलेटेड शॉप्स हैं, जैसे आप ईडन रोड पे जाते हैं, जे डॉट पे जाते हैं, खाड़ी पे जाते हैं, उसका आउटलेट है लकी वन के अंदर, तो वो, या कोई ऐसा बिज़नेस है जिसकी चेंज नहीं है, तब भी वो भी एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो भी उसको एफबीआर पीओएस के ऊपर लिंक्ड होना लाजमी है। हर उस बिज़नेस को जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी एयर कंडीशन मॉल के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जो कि एफबीआर के अंडर आता है, वो बिज़नेस, उसको एफबीआर पीओएस के ऊपर होना लाजमी है, जिसकी डेडलाइन पिछले अगस्त 2020 के अंदर गुजर चुकी है, जो कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन थी। अब बिज़नेस रजिस्टर होते हैं पेनल्टी के साथ। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है, कोई भी ऐसा बिज़नेस जो किसी एयर कंडीशन मॉल में भले ना भी ऑपरेट कर रहा है, जो नॉर्मल दुकानों में, मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, जिसकी एक से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ या एक से ज़्यादा शॉप्स हैं, जिसके अंदर बेकरीज़ भी आ जाती हैं, ग्रोसरी स्टोर्स भी आ जाते हैं, और भी नॉर्मल बिजनेस आउटलेट्स आ जाते हैं, जैसे कि दो दुकानें भी होंगी अगर एक शहर के अंदर ही, भले एक से ज़्यादा, तो चेन स्टोर्स कहलाते हैं, वो चेन बिज़नेस कहलाता है, तो उसको भी एफबीआर पीओएस के ऊपर लिंक होना लाजमी है। कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसका लास्ट 12 मंथ का यूटिलिटी का बिल 1.2 मिलियन रुपीज़, 12 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है, लास्ट 12 मंथ्स का यूटिलिटी का बिल, तो वो भी टीयर 1 कैटेगरी के अंदर आ जाता है। उस बिज़नेस को भी पीओएस के ऊपर एफबीआर के होना है। और कोई ऐसा बिज़नेस जिसकी दुकान या बिज़नेस के प्रेमिसेस का साइज़ जो है, शॉप का, यूटिलिटी स्टोर का, किसी भी का भी साइज़ जो है, वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको भी एफबीआर पीओएस के ऊपर होना है। उसके अलावा कोई भी होलसेलर, इंपोर्टर, रिटेलर जो कि बल्क सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर डील कर रहा है, जिसके अंदर सारे ग्रोसरी स्टोर्स भी आ जाते हैं, बेकरीज भी आ जाती हैं, ठीक है, बल्क सप्लाई में डील करती हैं, उनको भी एफबीआर पीओएस के ऊपर होना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आखिर में ऐड कर दूं कि जो, जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मुझे चीज़ें मिली एफबीआर की वेबसाइट से ही, सिर्फ इस्लामाबाद की चीज़ें एफबीआर के अंडर आती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी के अंदर आता है, तो वहाँ की सर्विसेज भी एफबीआर के अंडर ही आती हैं, तो उसमें सर्विसेज में रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं। ये सिर्फ इस्लामाबाद की बात हो रही है अभी एफबीआर के अंडर।
तो उन रेस्टोरेंट्स को भी इस्लामाबाद के FBR POS से लिंक होना है। ये सिर्फ इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है क्योंकि वो FBR के अंडर आते हैं। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया है टियर 1 का, जिसमें 4-5 चीज़ें आप लोगों को डिफ़ाइन की गई हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्राइटेरिया पूरे होंगे तो वो बिज़नेस लाजमी होगा कि वो FBR POS के ऊपर लिंक हो। इसमें से कोई एक चीज़ पे भी अगर कोई बिज़नेस जो है वो पूरा उतर रहा है किसी एक कंडीशन के ऊपर भी, तो उसको FBR POS के ऊपर होना है रजिस्टर्ड लाजमी। अच्छा, ये तो बात हो गई कि किसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि भाई कैसे इनवॉइस चेक करनी है कि उसके ऊपर FBR POS से लिंक है या नहीं है, या उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक स्टोर है अल-फतह, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, DHA लाहौर फ़ेज़ 5 की ब्रांच है, ये उसकी इनवॉइस है, ठीक है। अब इस इनवॉइस के ऊपर क्या चीज़ें होनी चाहिए थी लाजमी, जो कि आपने देखनी है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि बिज़नेस का NTN नंबर लिखा होगा, नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है, जो FBR जब आप रजिस्टर होते हैं, चाहे इनकम टैक्स के लिए भी हों चाहे इंडिविजुअल, तो भी वो उसको नंबर मिलता है, एक नंबर अलॉट होता है, ठीक है। वो नंबर सेल टैक्स का नंबर नहीं होता, वो आपका नेशनल टैक्स नंबर होता है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलग होता है, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, वो सेपरेट नंबर मिलता है आपको। ये अल-फतह डिपार्टमेंटल स्टोर की इनवॉइस है, जिसके ऊपर मुझे दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, ठीक है। मैंने ऊपर से नीचे तक इसको पूरी इनवॉइस देखी है, ठीक है। इसके ऊपर मुझे कहीं कोई NTN नंबर नहीं लिखा हुआ नज़र आया, कहीं कोई सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ नज़र आया, ठीक है। तो अभी हम इसकी कंप्लेन भी डालेंगे सिटीजन पोर्टल पे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई किस तरह कंप्लेन करनी है, उसमें क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं, कहाँ पे जाके करनी होती है। तो अभी हम उसकी बात करेंगे। मैं आपको दूसरी इनवॉइस दिखा देता हूँ जो कि कंप्लाइंट है, जो कि ताकि आपको पता लगे कि उसमें डाटा कहाँ कहाँ लिखा होता है। अब ये एक बिज़नेस है, ठीक है, जनरेशन, ये लकी वन मॉल में आई थिंक इनकी शॉप है यहाँ पे, हाँ, ठीक है। ये एक इनवॉइस देखें आप, ये इनवॉइस है, इसके ऊपर आपको NTN नंबर भी नज़र आ रहा होगा बिज़नेस का नाम भी नज़र आ रहा है, इनवॉइस का नंबर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी नज़र आ रहा है। अब ये NTN नंबर और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आप दोनों चीज़ें FBR की वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं, और FBR की टैक्स आसान ऐप है, गूगल पे भी है और उस पर प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है, आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं जाके। मैं उससे वेरीफाई करने का तरीका बताता हूँ, मैं मोस्टली टैक्स आसान ऐप ही यूज़ करता हूँ। आपने ये NTN नंबर जो कि यहाँ मेंशन है, ठीक है, ये आपने डालना है जाके FBR टैक्स आसान ऐप के ऊपर। ये उसका इंटरफेस है, ठीक है, ऐप का। यहाँ पे आप जाएंगे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के ऊपर, जो कि राइट पे आपको थर्ड नंबर पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपने थर्ड ऑप्शन के ऊपर जाना है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं कि किस चीज़ से आप सर्च करना चाह रहे हैं। उसके अंदर आपका NTN CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन इनकम नंबर आ जाता है। इसके अंदर पहले एक ऑप्शन और होता था जो कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, उससे भी आप वेरीफाई कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कुछ अरसे से वो क्यों ख़त्म कर दिया है, ये इस पर मैं बात करूँगा आगे। रेस्टोरेंट्स के ऊपर जब हम आएँगे कि भाई उसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं, वो भी उनको देना चाहिए। अच्छा, हम बहरहाल NTN से सर्च कर रहे हैं इस प्रोफाइल को। हमने ये NTN नंबर 3056181 3056181, ठीक है, ये आपने सर्च कर लिया। अब इस बिज़नेस की सारी डिटेल आपके पास आ गई, जिसमें उसकी पूरी डिटेल आ रही है, एड्रेस किस नाम पे रजिस्टर है, सेल टैक्स पे रजिस्टर है कि नहीं है, अगर सेल टैक्स पे रजिस्टर है तो किस डेट से सेल टैक्स पे रजिस्टर है। आप देख सकते हैं August 12 से सेल टैक्स पे रजिस्टर है, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं इनकी। अब ये कंप्लाइंट हैं, रिटर्न भर रहे हैं टाइम पे या नहीं भर रहे, ये भी आपको पता होता है। अगर कोई बंदा सिर्फ रजिस्टर है और वो रिटर्न नहीं भर रहा है टाइम पे, सेल टैक्स के रिटर्न जो होते हैं और सेल टैक्स की अमाउंट जो होती है वो मंथली जाती है FBR को, मंथली रिटर्न फाइल होता है। अगर बिज़नेस वो फाइल नहीं कर रहा होता तो आप ये आखिरी स्टेटस के अंदर देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेटस के अंदर सेल टैक्स ऑपरेटिव, यहाँ पे सेल टैक्स इनएक्टिव आ जाता है या ब्लैक लिस्ट आ जाता है अगर बहुत ही लंबे अरसे से उसने फ़ाइल नहीं किया है। यही इसी तरह इनकम टैक्स का भी है, अगर इनकम टैक्स का रिटर्न वो टाइम पे फाइल नहीं कर रहा है बिज़नेस, तो वो यहाँ पे भी आपको इनएक्टिव या ब्लैक लिस्ट शो कर रहा होगा। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये एक्टिव है, फाइल भी कर रहा है, अभी पैसे आपसे ले रहा है या नहीं, ठीक है। ये बिज़नेस आपको पता लग गया कि भाई ये इसने जो NTN नंबर लिखा हुआ है वैलिड है, इसी बिज़नेस का है और ये एक्टिव भी है और सेल टैक्स के ऊपर भी एक्टिव है।
अब हम आते हैं चेक करना कि ये इनवाइस पीओएस पे कंप्लाइंट है ये बिज़नेस या फिर नहीं है, क्योंकि इसको होना चाहिए। आपने देख लिया लकी वन मॉल है, एयर कंडीशन मॉल के अंदर ये दुकान है, तो इनको एफबीआर पीओएस के ऊपर होना चाहिए। तो ये है कि नहीं है। ये इनवाइस दो हिस्सों के अंदर है, एक पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट दिखाता हूँ इसका आपको जो आखिर के अंदर है, ये इसका लास्ट पार्ट है। अच्छा, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि सेल टैक्स का अमाउंट भी मेंशन है, ठीक है, सेल टैक्स का परसेंटेज भी मेंशन है, सेल टैक्स 10% लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि इसका अमाउंट थोड़ा सा कट गया है। अच्छा, या तो सेल टैक्स का अमाउंट आपको अलग से मेंशन होगा, ठीक है, वरना ये मेंशन होगा कि भाई प्राइसेस जो हैं वो इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी लिखी होनी चाहिए, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में है, ठीक है। या तो वो सेपरेटली सेल टैक्स का अमाउंट शो करेंगे परसेंटेज के साथ कि क्या चार्ज हो रहा है, या फिर अगर परसेंटेज के साथ अलग से शो नहीं कर रहे अमाउंट, तो वो मेंशन करेंगे यहाँ पे कि भाई जितनी प्राइसेस हैं वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं, जहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब हम आ जाते हैं एफबीआर पीओएस के ऊपर। एफबीआर पीओएस का इनवाइस नंबर आपको हमेशा अलग से मिलेगा, जो कि नॉर्मल इनवाइस नंबर नहीं होता बिज़नेस का, जो कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। एफबीआर की पीओएस की इनवाइस जो होती है उसमें दो चीज़ें लाजमी होती हैं। एफबीआर पीओएस का इनवाइस नंबर, जो इतना बड़ा डिजिट का नंबर आप देख रहे हैं, जो कि मेंशन है एफबीआर पीओएस इनवाइस नंबर के साथ, और ये क्यूआर कोड नीचे आप देख रहे होंगे, ये भी लाजमी होता है। आपके पास अगर ओरिजिनल इनवाइस है तो आप इस इनवाइस को जाके उस टैक्स आसान ऐप के ऊपर स्कैन कर सकते हैं, तो वो इस क्यूआर कोड से ये नंबर ऑटोमेटिकली उठा लेता है एफबीआर पीओएस का, ठीक है, इनवाइस का। वरना आप इस नंबर को मैनुअली डाल के भी चेक कर सकते हैं कि ये आपसे इसने पैसे लिए हैं, ये एफबीआर के सिस्टम में शो हो भी रहा है, या ये इसने कोई नंबर प्रिंट करके दे दिया हमें, जो कि एफबीआर के सिस्टम में आ ही नहीं रहा है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको किस तरह चेक करना है। हम वापस मेन इंटरफेस पे आ गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन लेफ़्ट पे 4th नंबर पे वेरीफाई इनवाइस का, आप यहाँ पे जाना है। आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन भी आपके पास, जो कि आप ये स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास ओरिजिनल इनवाइस अभी प्रिंट पे नहीं है, तो मैं वेरीफाई करने के लिए नंबर डालूंगा उसका मैनुअल। अच्छा, ये सारी डिटेल आपके पास आ गई इनवाइस की। इनवाइस नंबर आ रहा है जो कि आप मैच कर सकते हैं वहाँ। आपको टोटल इनवाइस का अमाउंट आपने कितना पे किया है वो भी यहाँ मेंशन हो रहा होगा, उस इनवाइस से आप चेक कर सकते हैं। कितना आपको डिस्काउंट दिया वो भी मेंशन होगा, कितना टैक्स चार्ज किया वो सब यहाँ मेंशन होगा। टोटल आपकी अमाउंट मैच करेगी यहाँ पे सारी डिटेल के साथ बिज़नेस की। इसका मतलब है कि भाई ये बिज़नेस बिल्कुल वेरीफाइड है। ऐसा आपने इसकी सब चीज़ें चेक कर ली, आपने इसका एनटीएन नंबर भी चेक कर लिया, आपने ये भी चेक कर लिया कि एफबीआर पीओएस के ऊपर कंप्लाइंट है, और ये इसकी इनवाइस में भी आपको पता लग गया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ चेक करनी है और कैसे वेरीफाई करनी है उसको कि इनवाइस वैलिड है कि नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ़ौरन डाटा नहीं आ रहा होगा, इंटरनेट से डाटा उठता है, हो सकता है कि 2-3 दिन तक आपको वेरीफाई शायद ये इनवाइस अगर ना हो, तो आप 2-3 दिन वेट कर लें सिस्टम में। अगर यहाँ पे इनवाइस ना आ रही हो, डाटा आपको ना दिखा रहा हो, 2-3 दिन के बाद भी अगर आपको नहीं दिखाता, तो फिर आप जो है सिटीज़न पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर दें भाई कि ये डाटा दिखा नहीं रहा है एफबीआर के सिस्टम के अंदर, जबकि एफबीआर पीओएस इनवाइस नंबर लिखा आ रहा है उसके ऊपर। मैंने एक कंप्लेन ऑलरेडी दवागो की डाली हुई है इस हवाले से, उसका रिजल्ट अपडेट होगा तो मैं आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो क्या है, कि वो सिस्टम का टेक्निकल ग्लिच आया था कोई, या फिर ये कोई कुछ और चीज़ करते हैं ये लोग। अच्छा, आपने इसमें एक चीज़ और नोट करनी है कि बहुत से बिज़नेस ऐसे होते हैं, बी बिज़नेस की कंप्लेंट मैंने डाली हुई है, जो कि वज़ीराबाद की लेदर पॉइंट स्टोर की, जो कि ऑलरेडी पीओएस पे रजिस्टर हैं एफबीआर के। जैसे आप कभी शॉपिंग करने गए हैं इस स्टोर से पहले भी, आपको पता है कि ये लिंक है पीओएस के ऊपर, और आप जब नेक्स्ट टाइम गए तो आपको एफबीआर पीओएस की इनवाइस नहीं दे रहा, आपने इनवाइस चेक की उस पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप इसकी भी कंप्लेन करेंगे कि भाई ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये एफबीआर पीओएस के ऊपर रजिस्टर है, और इसके बावजूद ये आपको एफबीआर पीओएस की इनवाइस नहीं दे रहा। ये फ्रॉड्स करते हुए पकड़े गए हैं लोग, जिसकी मैंने ऑलरेडी कंप्लेन डाली हुई है, जो कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ ये बिज़नेस फ्रॉड कर रहा है।
क्योंकि FBR POS पे होने का मकसद ये है, जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है कि इमीडिएटली उसी सेकंड में सारा डाटा FBR के सिस्टम में चला जाता है। तो ना बिज़नेस इनकम हाइड कर सकता है अपनी, जो कि सेल्स हाइड करके करते हैं वो, अगर वो दिन की 1 लाख की सेल करते थे पहले, तो वो 20,000 रुपये डिक्लेयर करें। FBR जब तक उनको ऑडिट नहीं करेगा तो बहुत ही मुश्किल है उनके लिए पकड़ना। तो वो ये सिस्टम के थ्रू ये नहीं कर सकते, ठीक है। वो अगर 1 लाख की सेल दिन में कर रहा है तो 1 लाख की सिस्टम की सेल पूरी की पूरी FBR पे चली गई उसी दिन, ठीक है। तो ना वो सेल टैक्स हाइड कर सकता है कि उसने आपसे कितना लिया, ना वो अपनी इनकम टैक्स जो फाइल करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करेगा जो इनकम टैक्स साल की बिजनेस की, उसमें भी अपनी सेल्स हाइड नहीं कर सकता। बेसिकली इस सिस्टम का मकसद ही यही है सिर्फ। अब हम आ जाते हैं अलफ़तह डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर कि अब आपको सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन किस तरह करनी है। आपने ये चीज़ चेक कर ली, इस इनवॉइस के ऊपर ना कहीं NTN नंबर मेंशन है, ना कहीं सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह ये कोई फ़ोन नंबर लिखा हुआ है ज़ुबैदा एसोसिएट्स का, और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर से खाली मैं कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकता, मैं कुछ भी सर्च नहीं कर सकता। अच्छा, ना इसके ऊपर कहीं FBR POS का कोई नंबर है, ना कोई QR कोड है। ये चीज़ मेंशन तो है लेकिन ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब मैं इसकी कंप्लेन करने जा रहा हूँ कि सिटीज़न पोर्टल पे मुझे इसको कैसे कंप्लेन करनी है, कौन से टैब में जाके क्या डालना है, क्या लिखना है। यहाँ पे आप कंप्लेंट्स में जाएंगे, लेफ्ट साइड पे पहले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अब ये आ गया, ये मेरा डैशबोर्ड है जो कि ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। आपने यहाँ नीचे रेड कलर के आइकन पर प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू कंप्लेंट में जाना है। एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पे कंप्लेंट में जाके करता हूँ मोस्टली, अनटिल अनलेस मेरी पर्सनल ग्रीवेंस हो। अब ये सारे टैब्स आ रहे होते हैं। अब आप थोड़ा सा उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम यहाँ जाएंगे FBR के टैब के ऊपर। इसके अंदर थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे हम, सेल टैक्स के अंदर। अब ये स्क्रीन खुल के आ गई, इसमें हम डाटा डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने नीचे आना है और अपनी शनाख्त को हाइड करना है, क्योंकि आपकी शनाख्त आपने ज़ाहिर करके कुछ करना नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी शनाख्त छुपाएं, इस ऑप्शन पे टैप कर दें। लेकिन याद रखिएगा, जब आप इस ऑप्शन को टैप करते हैं तो वो आपसे फ़र्दर कोई कांटेक्ट कर नहीं सकते सिस्टम पे, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप जब ये ऑप्शन क्लिक कर रहे हो तो आप तमाम डिटेल्स अपनी जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करें कंप्लेन के हवाले से, ताकि वो उनको आपको कांटेक्ट करना ना पड़े कोई और चीज़ पूछने के लिए। अब मैं इस पर फाइल अपलोड कर देता हूँ। ये फाइल अटैच हो गई इसके ऊपर। अब कहाँ का है ये, कौन सा प्रोविंस है, ये है पंजाब। पंजाब डाल दिया आपने। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने डाल दिया कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे होते हैं। ये लाहौर है, DHA फेज़ 5, तो हम डालेंगे लाहौर। तहसील डालना मैंडेटरी नहीं है, आप उसको छोड़ दें। कैटेगरी में आप डाल दें जनरल कंप्लेंट। ठीक है, सब्जेक्ट में, अब सब्जेक्ट होता है छोटा, उसमें आपने मुख्तसर से चीज़ लिखनी है और डिटेल आपने लिखनी है, नीचे मेंशन करनी है कंप्लेंट में। तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे कि भाई ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। इतनी डिटेल काफ़ी है। आपने उसमें मेंशन कर दिया कि GST नंबर भी नहीं मेंशन, उस पर NTN नंबर भी नहीं मेंशन, और इम्पोर्टेंटली वो FBR PS के ऊपर भी लिंक नहीं है।
डिटेल के अंदर आपने डिटेल मेंशन करनी है ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो। एड्रेस में आपने लोकेशन डालनी है उसकी कि कहाँ की कंप्लेन कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई इसके अंदर। अब आपने इसको जाके सबमिट कर देना है। ठीक है, ये जाती है जितनी भी आप टैक्स रिलेटेड कंप्लेंट्स करते हैं। पहले ये ऑप्शन था पोर्टल के अंदर कि यहाँ चेंज ऑफ ऑफिसर का ऑप्शन आ रहा होता था कि जैसे मुझे पता है कि मुझे अगर ये एफबीआर को नहीं भेजनी है, मुझे सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भेजनी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकता था उसको, ताकि उसमें टाइम ज़ाया नहीं होता। फिर पता नहीं, या तो शायद लोग इतनी गलत ऑफिसर्स चूज़ कर रहे होंगे खुद कि उन्होंने ये ऑप्शन फिर ख़त्म कर दिया, हटा दिया ये ऑप्शन। अब जितनी भी टैक्स रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं वो सीधी चेयरमैन एफबीआर के पास जाती हैं, फिर वो उसको रेलिवेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते हैं। ये आपकी डिटेल आ गई। ये तकरीबन जो है वो 20 to 41 वर्किंग डेज़ में उनको ये सॉल्व करनी होती है, वरना जवाब देना होता है आपको कोई ना कोई। ये कंप्लेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे शो हो रही होगी ओपन के अंदर। ठीक है, ये भी हमने आखिरी डाली है अल्फाता वाली। ये सारी डिटेल आपको यहाँ आ रही होती है। यहीं पे सारा रिज़ल्ट अपडेट होगा आपको जब उस पर यहाँ पे ये जो भी चेंज चलेगी, जिसको फॉरवर्ड करेंगे, जो भी इसमें कमेंट्स वगैरह वो देता रहेगा, वो यहाँ पे आपको अपडेट होता रहेगा। और जब वो कंप्लेन फाइनली वो जो भी इस पर रिज़ल्ट डिसाइड हो जाएगा उसका, तो वो फिर क्लोज्ड होके यहाँ पे आ जाएगी, क्लोज के अंदर चली जाएगी। और आपके पास नीचे यहाँ जो आपको पेंडिंग देख रहे हैं ये यहाँ पे आ जाएगी आपके पास कि भाई इस पर आप फीडबैक दें, ये कंप्लेन क्लोज़ हो चुकी है, क्या हुआ इसके ऊपर। तो ये तरीका था एफबीआर पीओएस के ऊपर, एफबीआर पीओएस से रिलेटेड कंप्लेन डालने का, और सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन आपने किस तरह से करनी है। अच्छा, अब हम इस्लामाबाद से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी आ रहे थे, क्योंकि इस्लामाबाद में जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो भी एफबीआर के अंडर ही आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी है। बाकी सूबों में जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो सूबों के पास जाते हैं, वो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के अंदर आते हैं। उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, कौन सी वेबसाइट से कैसे चेक करना है कंप्लाइंस, वो आपको एफबीआर पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये इस्लामाबाद का रेस्टोरेंट है एक। ठीक है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नज़र आ रहा है, एनटीएन नंबर आपको नज़र आ रहा है। आप एनटीएन नंबर से जाके उसी तरीके से एफबीआर एहसान एफबीआर टैक्स एहसान ऐप के ऊपर जाके इसको बिजनेस को सर्च कर सकते हैं, इसका सेल टैक्स वगैरह सब वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सेल टैक्स का अमाउंट आ रहा है नीचे, सेल टैक्स का परसेंटेज भी आ रही है। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स के ऊपर 7.5% है सर्विसेज सेल टैक्स, और ये अमाउंट भी आ रही है। अगर ये अमाउंट मेंशन नहीं होती है, परसेंटेज मेंशन नहीं होती, तो इनको लाजमी मेंशन करना था कि प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। तो ये आपने सेल टैक्स की इनवॉइस भी देख ली रेस्टोरेंट की, लेकिन इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स को भी एफबीआर पीओएस के ऊपर होना है, जो कि ये रेस्टोरेंट नहीं है। तो इसकी कंप्लेन भी आपने उसी तरीके से जाके पोर्टल पे करनी है। ठीक है, आपको जैसे रेस्टोरेंट मिले इस्लामाबाद का कि भाई ये एफबीआर पीओएस के ऊपर नहीं है। मैंने अभी 3-4 कंप्लेन इस्लामाबाद की डाली हुई हैं, उनमें से किसी का भी कोई रिप्लाई आएगा तो मैं थ्रेड पे अपडेट करूँगा। अच्छा, बेकरीज़ जितनी भी हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो सारी की सारी एफबीआर के अंडर आती हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मोटी मोटी चीज़ें, ये आपके एफबीआर के अंडर आती हैं। बाकी स्टोर्स वगैरह आपने देख लिया, मॉल्स वगैरह के अंदर जो होते हैं वो सब एफबीआर के अंदर आते हैं। नॉन उसके अलावा भी आप जैसे तारिक रोड वगैरह पे जाते हैं, आप लिबर्टी में जाते हैं, जो दुकान है आपकी कपड़ों की, सब चीज़ों की, वो सब एफबीआर के अंडर आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालात के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे इस वीडियो से। इसके अलावा भी अगर एफबीआर पीओएस से रिलेटेड कोई और चीज़ें होती हैं
तो वो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह।